नमस्कार। तो हम काफी दिन से वैसे तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन देखिए, भले आप जितनी अच्छी बातें करना करिए, लेकिन आपको जो बीच बीच में है ना, जो दीमक की तरह हमारे फुटबॉल को चीजें खा रही है, जो बुरी चीजें हैं हमारे इंडियन फुटबॉल की, उनके बारे में भी बात करना जरूरी रहता है ना। क्योंकि अच्छाई को तो देखना ही देखना है, साथ में बुराइयों को भी देखना है, ताकि हम जड़ से उन चीजों को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो देखिए, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फुटबॉल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो बात हम करेंगे आज जम्मू कश्मीर की। ठीक है, अब देखिए, जम्मू कश्मीर फुटबॉल की जब बात आती है तो आपके सामने कुछ नाम निकल के आते हैं, जैसे कि रियल कश्मीर, बहुत शानदार काम कर रहे रियल कश्मीर वाले। ठीक है, और अभी सेकंड डिवीजन आई लीग में डाउनटाउन हीरोज जो क्लब है, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। ठीक है, और वहां पे कई लोकल क्लब्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां की जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एकेडमी है, वो काफी अच्छा काम कर रही है। वहां के जो प्लेयर्स है ना, यूथ प्लेयर्स, वो हमारी इंडिया टीम में खेलते हैं, अंडर 17 वगैरह हो गया इनमें। और वहां पे भी कुछ टाइम पहले नए इलेक्शन हुए, तो नए लोग भी वहां पर जो है ना पदों पे आए हैं। तो वो लोग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लोग आए हैं। जो पहले की कमेटी की अगर हम बात करें, तो उनसे बहुत अच्छे लोग आए जो फुटबॉल को सोच रहे हैं, फुटबॉल को अच्छा करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, आज जम्मू कश्मीर की जो फुटबॉल है जिस लेवल पे, इससे ये 5 गुना या 10 गुना और ऊपर हो सकती थी, लेकिन नहीं है। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो इतना बड़ा कारण है कि मतलब मैं क्या बताऊं। अगर मैं आपको सीधे सीधे ये बोलूं कि कोई इंसान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को धोखा दे रहा है, या दे रहा था, है ना, क्योंकि वो पुरानी बात है, दे रहा था, तो इस पे आप यकीन करेंगे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो भाई हमारी नेशनल एसोसिएशन है, उसको धोखा कैसे? क्या इतने यहां पे कम दिमाग वाले लोग हैं? कैसे? तो लेकिन हाँ, ये सच बात है। अब मैं सीधी सी एक बात बताता हूं। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, गद्दार। ठीक है, अब गद्दार का मतलब क्या होता है? गद्दार का मतलब होता है भैया जो डेवलपमेंट को रोके, जो देश को आगे बढ़ने में बाधा डाले, रुकावट पैदा करे, तो ऐसे लोगों को हम गद्दार बोलते हैं। तो भारतीय फुटबॉल में भी ऐसे ही कुछ गद्दार है जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी वो गिरफ्तार नहीं हुए, इतने बड़े बड़े घोटाले करके, इतने बड़े कारनामे कांड करके। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अभी मैं इसके ऊपर एक बात बोलता हूं कि हमने हाल ही में, मैंने एक बात भी बताई थी आपको कि खेलो इंडिया का स्कैम हुआ, वहां पर एक मुफ्ती टूर्नामेंट का स्कैम हुआ, करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ, फेक बिरयानी के बिल्स हो गए, स्टेशनरी के बिल्स हो गया, खुद के बनाए हुए, खुद के मनगढ़ंत, ऐसा करके करोड़ों रुपए चंपत कर गए लोग, अपने पॉकेट में लेके चले गए। और इसमें गिरफ्तारी कितनों की हुई? केवल एक की, एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ श्रीनगर जो है, उनकी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने उनकी कुछ जांच पड़ताल करी और उनको धर लिया गया। ठीक है, तो एक गिरफ्तारी। इसके अलावा बाकी 3 की गिरफ्तारी जो बची है ना, कि जो वहां के एक्स सेक्रेटरी है J&K फेडरेशन के, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो J&K फुटबॉल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो J&K फुटबॉल एसोसिएशन के एक्स ट्रेजरर है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये लोग खुले घूम रहे हैं। कैसे? इतना बड़ा जब घोटाला सीधा दिख रहा है, सामने सब पड़ा है, इनका जो है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इनको जेलों में क्यों नहीं डाला गया? ये सवाल खड़ा होता है। अब मैं आपको एक, चलिए ये स्कैम इन्होंने किए थे, अब मैं इसके ऊपर आपको एक खतरनाक चीज बताता हूं कि ये तो बड़े लेवल के थे थोड़े, है ना। अब एक बात बताता हूं कि कोई अगर इंसान AFF को धोखा दे रहा है, चलो दिया दिया भाई, कोई अगर बच्चों के मुंह से निवाला छीन ले, मतलब बच्चों के हक का पैसा वो खा जाए, तो ये बताइए कितनी, क्या ये कोई अच्छी बात है? लेकिन ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ। मतलब आप हर हरकत बोलेंगे जम्मू कश्मीर में हुई है। और अभी जो वहां पे न्यू एसोसिएशन आई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब पुराने की बात करो मैं, जो पुराने थे ना, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन बढ़ नहीं पाया। और चलो ये पता भी चल गया, उसके बाद भी वो लोग खुले घूम रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए जो शायद फुटबॉल के लिए सोच रहे, आप और आपके जैसे हजारों, है ना, इनके लिए। तो मैं थोड़ा सा आज इस वीडियो में खुलासा करना चाहता हूं, थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्यों हमारा भारतीय फुटबॉल, किन लोगों की वजह से हम इतना पीछे है, जबकि हमारे पास सब चीज है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये बढ़ने नहीं देते हैं ना। क्या करें इनका? और देखिए, ये जो मामला है ना, ऑलरेडी सीबीआई इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि हवे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये एकदम, ये जो है सीबीआई इसकी जो है जांच पड़ताल कर रही है, धीरे धीरे पकड़ने की, है ना, उनके जो अकाउंट्स वगैरह है, पैसे का लेन देन, किस तरह से करप्शन हुआ था, ये सब जांच पड़ताल कर रही है। जैसे जो एक इंसान की गिरफ्तारी हुई, वैसे और की भी होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तब होगी ना। तब तो वो थोड़ा सोचेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज करी इन्होंने, वरना तो है ना हल्के में निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं इस चीज के ऊपर बोल रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि इस पे और भी लोग बोलें, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी के हक का खाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, मैं खेलो इंडिया की बात करूंगा, उससे पहले मैं बेबी लीग की बात करता हूं कि कैसे एक व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बेबी लीग के पूरे जो पैसे है वो अपनी पॉकेट में लेके चले गए, और बच्चे लोग बेचारे वैसे ही रह गए, है ना, उनको कुछ मिल ही नहीं पाया। और वो बस ये सोचते रह गए कि हमारा फुटबॉल एसोसिएशन हमारे लिए कुछ करेगा।
और देखा तो पता चला आपके हिस्से के जो हक के पैसे थे, जिससे कुछ करवाना था वहां पे, डेवलपमेंट बेबी लीग्स करवाना था, वो तो कोई और लेके चला गया। तो मैं इस वीडियो में उन व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, केवल उनके पद का नाम लूंगा, जिस पद पे रह के, जिस चेयर पे बैठ के उन्होंने ये कारनामा किया। ठीक है, तो देखिए बेबी लीग्स का पैसा आपको पता हर स्टेट में जाता है। तो ऐसे जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति है जो कि फुटबॉल से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं है ना। वो एक सेल्समैन है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये उनका मेन काम है। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने, भैया डी लाइसेंस भी है उनके पास, कैसे पता नहीं, डी लाइसेंस उनके पास है, डी लाइसेंस होल्डर, मतलब कि एक सर्टिफाइड कोच का पद है उनके पास कि मैं सर्टिफाइड कोच हूं। ठीक है, कैसे, कितना ज्ञान है इसका कोई अंदाजा नहीं। ठीक है, अब वो जो है एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं कि मैं बेबी लीग्स वगैरह कराऊंगा, ये सब का जिम्मा वो लेते हैं अपने नाम पे। और सोचिए कि उनको अपॉइंटमेंट भी मिलती है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में। सबसे ताज्जुब की बात यह है। तो आप सोचिए कि वो कमेटी कितनी करप्ट रही होगी, ये सब जो जिन्होंने भी ये सब किया है, आप सोच सकते हैं इस बारे में। अब ये जो व्यक्ति है, बेबी लीग्स करवाना है आपको पूरे जम्मू कश्मीर में, तो आपको फंड जो है वो जम्मू कश्मीर के साइड से मिलेगा, आपको जो है वो एएफएफ के साइड से फंड मिलेगा। तो फंड आपको दो तरफ से फंड आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से 11 लाख रुपए मिलते हैं, J&K एफए की तरफ से इनको मिलते हैं 12 लाख। ठीक है, इतना पैसा मिला बेबी लीग्स को करवाने के लिए। अब इन्होंने उसमें से 70% पैसा जो है अपनी जेब में डाल लिया। 30% क्या किया, कुछ स्कूल वगैरह में जाके बेबी लीग का ऐसे नाटक करके फोटो सेशन करवा के वो निकाल दिया कि हाँ हमने बेबी लीग करवा दी। ये पैसा बच्चों के हक का पैसा, मतलब बच्चों का भविष्य कुर्बान, बच्चों का टैलेंट गया, कोई फिक्र ही नहीं है। और आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एक फेक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर। और सोचिए उस टाइम एएफएफ भी सो रहा था, जो ये पुरानी कमेटी की बात करूं मैं, J&K एफए की भी पुरानी कमेटी और ये एएफएफ की भी पुरानी कमेटी, तो ये भी सो रहे थे, वो भी सो रहे थे, दोनों का करप्शन मतलब क्या बोलूं मैं इस बारे में यार। और अब आप बोलेंगे कि यार ये पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे? आप ये सोचिए ये पैसे कहां गए? पैसे अभी भी उन्हीं के पास है ना भाई, पैसे कहां है वो? क्योंकि वो पैसे तो अभी भी भाई उनसे लेके डेवलपमेंट में लगा सकते हैं कि नहीं, फिर तो वो पैसे अभी भी नहीं है। और दूसरी बात है कि पैसे खा के अभी भी मस्त घूम रहे हैं खुले सांड के जैसे, तो गलत ये है, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है। अब ये जो पैसे उन्होंने खा लिए, और अभी देखिए इसके ऊपर जो सीबीआई वगैरह, सीआईडी वगैरह जो J&K में, वो इसके ऊपर जांच पड़ताल करने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये, मैंने वही बोला कि ये बात हवा में नहीं चल रही है, ये इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ये बोलना पड़ेगा ताकि, और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आप भी बोलिए इसके ऊपर। ठीक है, अगर मीडिया सपोर्ट भी मिलता है वो भी बहुत अच्छी बात होगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी थोड़ा सा कोऑपरेटिव करे, सहयोग अगर देना चाहें तो भी बहुत अच्छी बात होगी, है ना। ऐसे लोगों को जितना जल्दी अंदर करेंगे आप, ये सबक रहेगा उन लोगों के लिए जो आगे ऐसा और करने की सोच रहे होंगे, उनके लिए सबक रहेगा कि ऐसा नहीं करना है, वरना हमारे को तो भैया है ना सीधे अंदर कर देंगे ये लोग। तो ये था वहां पे बेबी लीग का स्कैम, है ना, जो कि पैसा खा लिया गया, 70% लगभग पैसा खा लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद खेलो इंडिया का सबसे खतरनाक बात आप सुनिएगा, आपको है ना इतनी हंसी आएगी, इतना मतलब सोचोगे कि इतना बेवकूफ बनाया इन लोगों ने, मतलब कि हद कर दी। तो 63 लाख रुपीस का स्कैम जो खेलो इंडिया का जम्मू कश्मीर का बड़ा फेमस है। जम्मू कश्मीर के जो 10 जिले थे वहां पर खेलो इंडिया गेम्स जो होते हैं, आपको पता ही हर स्टेट में होते हैं, तो करवाने के लिए 63 लाख रुपीस जो है अलग अलग जिले में अलग अलग तरह से वो दिए गए। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको प्रॉपर अमाउंट भी दिख रहा होगा किस जिले को कितना पैसा दिया गया था खेलो इंडिया गेम्स को कंडक्ट कराने के लिए। अब इसमें सबसे हैरानी की बात क्या है? सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें से एक भी रुपया इनको मिला ही नहीं है। सोच सकते हैं कितनी हैरानी की बात है। तो सोचिए ये कितना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला। अब इसमें एक और खतरनाक बात ये देखिए, एक जिले का अगर आप एनालिसिस देखें, एक बड़गाम करके जिला है। ठीक है, बड़गाम को 11 लाख रुपए की फंडिंग मिलती है खेलो इंडिया गेम्स के लिए। ठीक है, वहां पर केवल 4 टीम है और वो 4 टीम ने भी कोई मैच नहीं खेले। बड़गाम जो है वहां पे 4 टीम थी खेलो इंडिया गेम्स की, वो 4 टीम ने भी कोई मैच नहीं खेले। तो 11 लाख रुपए किसके लिए भैया, किधर? तो ये सिलसिला जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और जिन्होंने किया वो सब घूम रहे हैं, कोई किसी को कुछ भी नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई, मतलब कुछ भी पनिशमेंट मिली नहीं है। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे भारत के फुटबॉल के लिए कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उस करप्ट इंसान को बिल्कुल भाई सजा मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वो बिंदास है तो फिर तो आपका भारतीय फुटबॉल अभी भी खतरे में है ना। तो ये चीज़ है, यही हम मतलब कि मैं तो यही चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर भाई जो भी सीबीआई वगैरह सख्त इस पे है ना बहुत तेज कार्यवाही करे
जो सीआईडी है, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी वहां पर होंगे, जो वहां के यूथ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो ऑफिसर होंगे या जो भी कमेटी वहां पर है ना, जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, इस चीज के ऊपर देखें और इस चीज के ऊपर आप जो है बिल्कुल है ना एकदम कड़ी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए सबक रहेगा जो करप्ट है उनके लिए, कि इतना, क्योंकि देखिए ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला नहीं, कई स्टेट्स का मसला है साहब ये, है ना। तो जम्मू कश्मीर में तो क्या है कि वो बात निकल के आई, ऐसे कई स्टेट्स की बात निकल के आई है तो आ जाती है, बाकी स्टेट्स में तो वो दबी रहती है, वो पता ही नहीं चलती है। आप खुद सोचिए ना, क्या बेबी लीग्स हर स्टेट में हुई प्रॉपर तरीके से? नहीं हुई है। कितने राज्य हमारे यहाँ पर, तो बात ये है। तो वही मैं बोलना चाहता कि भारतीय फुटबॉल के गद्दार कौन है, तो यही लोग होते हैं भारतीय फुटबॉल के गद्दार। और वैसे अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो फुटबॉल है काफी सुधर रही है, ठीक है, काफी सुधर रही है। वहाँ की जो JNK फेडरेशन है वो भी अभी पूरी नई कमेटी है, वहाँ के जो DFAs है उनमें पूरी नई कमेटी आ चुकी है। तो ये सब फुटबॉल के लिए भी काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। तो ये लोग बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही आती है कि जो पुराना ये कांड करके गए है उसको भी तो सही करना जरूरी है। तो आई होप कि जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। और देखिए जम्मू कश्मीर से ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं दानिश फारूक तो मतलब इंडिया टीम तक पहुंच चुके हैं, है ना, सीनियर इंडिया तक। तो बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर्स आ रहे हैं और इसी तरीके से वहां के जो नए लोग हैं अभी जो काम कर रहे हैं ऐसे ही काम करते रहेंगे तो भाई हमको बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट जो है जम्मू कश्मीर से देखने को मिलने वाले हैं, ये गारंटी की बात है। पहले के लोगों ने वो गलत काम किए इसलिए हमको मिले नहीं टैलेंट्स, अभी लेकिन सही लोग आए हैं, अब आपको टैलेंट्स और ज्यादा मिलेंगे। तो अदर स्टेट वालों में बोलूंगा आपको भाई कंपटीशन के लिए तैयार हो जाइए, जम्मू कश्मीर आपको बहुत तगड़ा कंपटीशन देने वाला है, ठीक है। तो बस यही मैं आज की वीडियो में कहना चाहता था, एक सेंसिटिव मुद्दा था। आई होप कि सरकार इसके ऊपर देखेगी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी इसके ऊपर देखेगा। तो आप इस बारे में जो कुछ भी कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।